9 ग्रहों में राहु ही एकमात्र ऐसा है जो हर चीज को बढ़ाने का काम करता है, एम्प्लीफाई करता है, फिर भी सबसे ज्यादा अपनी क्रूरता और पापी होने के लिए बदनाम है। राहु एक्सपेंशन का कारक है और 9 ग्रहों में राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके अंतर्गत दुनिया के लगभग सभी फील्ड आते हैं। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें राहु का दखल ना हो। कुंडली में टोटल जो 9 ग्रह हैं उसमें राहु केतु को छोड़कर बाकी बचे 7 ग्रहों का दायित्व फिक्स है। वो आपको वही देने में सक्षम है जो उनके दायरे में आता है। जैसे बुध बुद्धि का कारक है, ये हमें सोचने समझने की शक्ति देता है, हमारे इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। गुरु ज्ञान का कारक है, शुक्र रोमांस का कारक है, मंगल साहस और एग्रेशन का कारक है, वैसे ही सूर्य सम्मान का कारक है। लेकिन राहु का ना तो कोई दायित्व फिक्स है, ना कोई एरिया फिक्स है और ना ही इसके पास किसी प्रकार का लिमिट है। ये इंटेलिजेंस, सोचने समझने की शक्ति और इमेजिनेशन पावर को इतना बढ़ा सकता है कि उतना तो बुद्ध के भी बस की बात नहीं। तो वहीं ये कंफ्यूजन और भ्रम भी पैदा करता है। राहु जब धन दौलत देने में आता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेने में आता है तो रातों रात करोड़पति को रोडपति भी बना देता है। राहु बहुत ज्यादा ज्ञानी भी बनाता है तो ज्ञानी होने का भ्रम भी पैदा करता है। राहु से साहसी मंगल भी नहीं, ये इतना साहसी बनाता है कि हार्ड कोर क्रिमिनल इसके प्रभाव के बिना कोई बन ही नहीं सकता। तो राहु डर और भय भी पैदा करता है। राहु समाज में जितना स्टेटस और सम्मान चंद दिनों में दिला सकता है उतना सूर्य पूरे लाइफ में नहीं दिला सकता। लेकिन वहीं ये कलंक भी इतना दिला सकता है कि समाज में रहने के लायक भी नहीं छोड़ता। कहने का मतलब है कि राहु उत्थान है तो राहु पतन भी है, राहु बुद्धि है तो राहु भ्रम भी है, राहु सम्मान है तो राहु कलंक भी है और राहु साहस है तो राहु डर और भय भी है। राहु क्या नहीं है, यह जिस ग्रह के साथ बैठता है ये वही बन जाता है, उसी का रूप ले लेता है और उसी के सारे गुणों को एब्जॉर्ब करके उसे और बढ़ा चढ़ाकर कई गुना करके देता है। राहु गुरु है, राहु मंगल है, राहु शनि है तो राहु शुक्र भी है। शुक्र रोमांस दे सकता है लेकिन साहस नहीं, मंगल साहस दे सकता है लेकिन ज्ञान नहीं, बुध बुद्धि दे सकता है लेकिन सम्मान नहीं, लेकिन राहु जो चाहे वो दे सकता है। राहु इज मास्टर ऑफ डिस्गाइज। राहु अपना रूप बदलने में मास्टर है। ये एक चेहरे के ऊपर कई चेहरे लगाने में माहिर है। वो गाना सुना है ना आपने कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। राहु से प्रभावित लोग कुछ ऐसे ही होते हैं। इनके लाइफ के बहुत सारे राज होते हैं, इनकी लाइफ की कई पहेलियां होती हैं जो इनके साथ रहने पर धीरे धीरे सामने आते हैं। राहु का अन्य ग्रहों की तरह कोई रूप या स्वरूप नहीं है। ये किसी पिंड के रूप में नहीं है जिसको खुली आंखों से देखा जा सके जैसे हम सूर्य चंद्रमा को देख सकते हैं, बल्कि ये ऊर्जा का पुंज है, एनर्जी है और इसकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। इस एनर्जी में बहुत सारे गुण और अवगुण दोनों मौजूद हैं। किसे इसका गुण मिलेगा और किसे इसका अवगुण ये राहु नहीं तय करता। ये तय होता है जहाँ कुंडली में राहु बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी से, और उस भाव का स्वामी कुंडली में कितना बली है उससे। राहु का सबसे पहला काम है किसी भी चीज को बढ़ाने का या एक्सीलरेट करने का। आप इसको इस तरह समझिएगा कि मान लीजिए कि आप 60 की स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चाहे कार हो या मोटरसाइकिल, वो कुछ भी हो। राहु का प्रभाव आएगा तो 60 की स्पीड आपको कम लगने लगेगा, आप अचानक स्पीड बढ़ाने लग जाएंगे। अब आप 100-120 की स्पीड में गाड़ी ड्राइव करने लग जाएंगे, गाड़ी जिगजैग करने लग जाएंगे, गाड़ी में स्टंट करने लगेंगे। अगर राहु मंगल की राशि में है और मंगल मजबूत है तो, और वहीं मान लीजिए कि मंगल सामान्य बली है और फिर राहु का प्रभाव आएगा तो व्यक्ति 60 की स्पीड में भी गाड़ी चलाते हुए ऐसा महसूस करेगा कि 120 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, क्योंकि राहु भ्रम भी है और वहीं मंगल बहुत कमजोर है। फिर राहु का प्रभाव आएगा तो व्यक्ति गाड़ी चलाने से भी डरेगा। बुध की राशि में राहु बैठा है और बुध बली है तो राहु व्यक्ति को शार्प माइंड देगा, सोचने समझने की शक्ति को बहुत बढ़ा देगा। वहीं अगर बुध कमजोर है तो व्यक्ति को बुद्धिमान होने का सिर्फ भ्रम होगा, अपनी बुद्धिमानी के भ्रम के चलते उल्टे सीधे फैसले लेगा और अपना ही नुकसान खूब करेगा। कहने का मतलब है राहु सिर्फ पावर देता है, उस पावर से क्या हासिल होगा ये वो कहाँ बैठे हैं उस पे डिपेंड करता है। राहु हमें मोह माया के मकड़ जाल में फंसा के रखता है। ये आपकी कुंडली के जिस भाव में भी बैठा है उस भाव से संबंधित चीजों के लिए व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। हमेशा उस भाव से संबंधित चीजों के लिए प्रयास करते रहता है। उस भाव से संबंधित चीजें हमेशा उसके दिमाग में चलती रहेंगी। वह भाव उसकी जिंदगी में सबसे अहम
अहम रोल प्ले करता है। पहले भाव में बैठ जाएगा तो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। वो अपनी इच्छाओं के बारे में, अपने पसंद के बारे में इतना ज्यादा सोचता है कि अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना ही भूल जाता है। चौथे भाव में बैठ जाएगा तो सिर्फ घर, गाड़ी, बंगले के बारे में सोचेगा। सातवें भाव में यानी पत्नी स्थान में बैठ जाए तो अपने बारे में नहीं सोचेगा, अपनी पत्नी के बारे में ज्यादा सोचेगा। और 10वें भाव में बैठ जाए तो सिर्फ अपने काम के बारे में सोचेगा। दिन भर काम में बिजी रहेगा कि वो घर को भी भूल जाएगा, घर की चिंता करना छोड़ देगा। राहु छलावा है, इसे छल करने में मजा आता है। राहु को हर काम अंधेरे में करना पसंद है, अंधेरा इसे पसंद है। जालसाजी, विश्वासघात, बेईमानी, चोरी, किसी भी प्रकार के उल्टे सीधे काम करने में हिचकिचाता नहीं है। अजीबोगरीब व्यापार, नशीले पदार्थ, स्मगलिंग, जुआ, सट्टा, ये सब राहु के डोमेन में आते हैं। व्यक्ति अगर इस प्रकार के किसी भी काम में इन्वॉल्व है तो कहीं न कहीं उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। राहु के प्रभाव वाला व्यक्ति कभी भी एक जगह बैठ नहीं सकता, उसे हमेशा बेचैनी रहती है। राहु अचानक फल देने वाला है, भरपूर मात्रा में फल देने वाला है। राहु रातों रात करोड़पति बनाने वाला है तो राहु रातों रात रोडपति भी बनाता है। राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, सूर्य सम्मान है, सूर्य हमारा तेज है, हमारा इमेज है। तो अगर राहु का बुरा प्रभाव है तो राहु हमारे इमेज को खराब करता है, हमारे इमेज को कलंक लगाता है। अब आइए जानते हैं यही राहु जो बहुत से गुणों और अवगुणों का मालिक है, वो कुंडली के केंद्र स्थान में बैठ जाए जो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण हाउस है तो क्या होगा। देखिए, कुंडली में 12 भावों में से 4 भावों, पहला, चौथा, 7वां और 10वें भाव को हम केंद्र भाव कहते हैं। केंद्र भाव बहुत शुभ भाव होते हैं। केंद्र भाव को विष्णु स्थान भी कहते हैं। केंद्र भाव कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। केंद्र भाव और उसमें बैठे ग्रह ही हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करते हैं। ये 4 भाव और इनमें बैठे ग्रह ही निर्धारित करते हैं कि किन चीजों में हमारा इंटरेस्ट होगा, किस प्रकार का हमारा कैरियर होगा, किस प्रकार के कार्यों में हम संलग्न रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य कैसे होगा। और इनमें भी सबसे ऊपर हम हमारे कैरियर से, लाइफ पार्टनर से और हमारे पास उपस्थित जितने भी संसाधन और रिसोर्सेस हैं उसमें हम मेंटली सुखी और संतुष्ट कितना रहेंगे। ऐसे में राहु जो कि क्विक रिजल्ट देता है, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, वो हमारे केंद्र भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देगा, किस प्रकार के प्रभाव देगा, आइए जानते हैं। राहु केंद्र स्थान पर बैठकर किस प्रकार का प्रभाव देंगे, ये जानने के पहले थोड़ा सा हम राहु के बेसिक ट्रेट्स को जान लेते हैं कि राहु के फल करने का तरीका क्या है और कुंडली देखते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि राहु किस प्रकार का फल देंगे। देखिए, जब भी आप कुंडली देखें तो सबसे पहले ये देखिए कि राहु किस राशि में बैठा है, क्योंकि राहु कुछ राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट करता है और कुछ राशि उसके नेचर से मैच नहीं करता, तो वहां पर परिणाम उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते। राहु शुक्र, शनि और बुध की राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। ये तीनों ग्रह राहु के मित्र भी होते हैं और इनकी राशियां पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और वायु तत्व की राशियां हैं। इन राशियों में राहु बहुत कंफर्टेबल फील करता है, इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। और कुंडली देखते समय दूसरी चीज ध्यान देने की जरूरत होती है कि जिस भी राशि में वो बैठा है उस भाव का स्वामी कुंडली में कितना बली है। राशि का स्वामी बली है तो ज्यादातर संभावना बनती है कि राहु के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, और राशि का स्वामी अगर बली नहीं है तो ये मान के चलिए कि राहु का आपको अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि राहु अगर पहले भाव में यानी लग्न भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। राहु अगर लग्न में है तो व्यक्ति में इच्छाएं बहुत होती हैं। इनकी इच्छाओं का पिटारा कभी खाली नहीं होता। इनकी एक इच्छा पूरी होती है तो ये अपने किसी दूसरी इच्छा के पूर्ति में लग जाते हैं और ये सिलसिला जिंदगी भर कभी रुकता नहीं। राहु हर काम चुपचाप और अंधेरे में रहकर करना चाहता है। राहु को अंधेरा पसंद है तो अगर लग्न में है राहु तो व्यक्ति मायावी होता है। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। व्यक्ति बाहर से कुछ और नजर आता है और वो अंदर से कुछ और होता है। राहु लग्न में बैठकर व्यक्ति को बहुत शार्प माइंडेड बना देता है, इंटेलिजेंट बना देता है। ये नई नई चीजें चुटकियों में सीखने लग जाता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने का शौकीन होता है। बातों बातों में मजाक करने, जोक मारने की भी आदत होती है। ये अपनी बातों और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लोगों के सामने अपना एक ऐसा इमेज क्रिएट करता है कि लोगों के समझ में नहीं आता कि इसका व्यक्तित्व आखिर है क्या। राहु अगर लग्न में बैठ जाएंगे,
जो कि किसी भी इंसान के सिर का हिस्सा है, दिमाग का हिस्सा है, और उस भाव में बुध की राशि है। बुध जो कि बुद्धि और इंटेलिजेंस का कारक है। तो राहु यहाँ बैठकर उसके बुद्धि को बहुत बढ़ा देगा, उसका माइंड बहुत ज्यादा शार्प कर देगा। ये लग्न में बैठकर हर किसी को शार्प माइंड नहीं बनाता। जिस प्रकार की राशि लग्न में है, जिस प्रकार का उसका लॉर्ड है, उसी प्रकार के गुणों या उनके अवगुणों को बढ़ाएगा। बुध यहाँ पर स्ट्रांग है तो इमेजिनेशन पावर देगा, और बुध कमजोर है तो वही राहु उसमें भ्रम पैदा करेगा, क्योंकि राहु भ्रम भी है। बुध कमजोर है तो उसके सोचने समझने की शक्ति उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। लेकिन राहु अगर वहां बैठ जाए तो उसे बुद्धिमान होने का भ्रम हो जाएगा, वो अपने आप को बुद्धिमान समझेगा, जो कि वो होगा नहीं। फिर उल्टे सीधे फैसले लेगा और अपना ही नुकसान करेगा। राहु अटैचमेंट भी है। और फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आपका शरीर है, आप खुद हैं। तो ऐसे में राहु जब लग्न में बैठता है तो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला होता है, अपने आप को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। अपने सामने वाले को, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसको अपने सामने ज्यादा महत्व नहीं देता। राहु बहुत चालाक भी है, वो अपने लाइफ पार्टनर को और बिजनेस पार्टनर को ये महसूस ही नहीं होने देगा कि वो उसको महत्व नहीं देता। लेकिन उसको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के अलावा सभी में कुछ न कुछ खासियत या योग्यता नजर आएंगी, लेकिन लाइफ पार्टनर में खामियां ही नजर आएंगी। राहु जब लग्न में बैठ जाता है तो व्यक्ति की इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। उसको हर चीज चाहिए और हर हाल में चाहिए। वो चाहे जितना मिल जाए उस चीज से वो सेटिस्फाई भी नहीं होता। राहु जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो नेचुरली केतु 7th हाउस में बैठता है। तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ अधूरापन होता है। ऐसा व्यक्ति अपने साथी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट या लगाव महसूस नहीं कर पाता, या फिर लाइफ पार्टनर के परिवार वालों से किसी न किसी तरह की असंतुष्टि फील करेगा। अब आइए बात करते हैं, यही राहु चौथे भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के प्रभाव देगा। राहु अगर चौथे स्थान में है तो चौथा स्थान किस चीज का है? चौथा स्थान भूमि, भवन, वाहन और सुख का है। तो चौथा घर आपकी लाइफ की लग्जरी को भी दिखाता है। चौथा घर दिखाता है कि आपके घर का वातावरण कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा। देखिए, राहु एक तरफ अटैचमेंट है तो दूसरी तरफ ये भय भी है। तो राहु अगर चौथे घर में बैठेगा तो आपको भूमि, भवन, वाहन और प्रॉपर्टी के प्रति बहुत ज्यादा अटैच करेगा, आपका बहुत ज्यादा लगाव पैदा करेगा, और आपके मन में ये भय भी पैदा करेगा कि ये सब मेरे हाथ से निकल न जाए। आप हमेशा इस चीज से भयभीत रहेंगे कि ये चीज मुझसे छूट न जाए। राहु अगर चौथे भाव में विराजमान है और उस भाव का स्वामी भी बहुत बली है और अच्छे स्थान में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति भव्य और आलीशान भवन बनाता है। वो ऐसा भवन बनाता है जो बिल्कुल अलग हटकर होता है। उसे बड़ी गाड़ियों का शौक होता है, घर के फर्नीचर भी उम्दा और देखने लायक होते हैं। और अगर कहीं चौथे भाव का स्वामी बली नहीं है तो ऐसा व्यक्ति घर में ही घर के प्रॉपर्टी के लिए ही उठापटक मचाता है, घर में ही संपत्ति में विवाद पैदा करता है। राहु अगर 4th हाउस में है तो व्यक्ति का जीवन समस्याओं से घिरा रहता है, जीवन में परेशानियां देखने को मिलती हैं। आप हमेशा इस भय में रहेंगे कि कोई मेरे साथ धोखाधड़ी न कर दे, विश्वासघात न कर दे। जेल यात्रा का भी भय बना रहता है। पत्नी और माता से संबंध ठीक नहीं रहता, घर में भी कलह की स्थिति बनी रहती है। राहु स्वभाव से अनकन्वेंशनल है, वो परंपराओं को तोड़ना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है। तो राहु जब चौथे हाउस में बैठेगा तो घर के रीति रिवाज, जो घर के तौर तरीके हैं, उसके विपरीत चलेगा, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेगा, घर के सेट पैटर्न को नहीं मानता। राहु जब चौथे भाव में बैठता है तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति घर में ही रहना ज्यादा पसंद करता है, घर को ही ऑफिस बना लेता है, या फिर व्यक्ति कोई ऐसा काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है जिस काम को घर से ही कर सकते हैं, घर ही उसका ऑफिस हो जाता है। राहु जब चौथे भाव में होता है तो व्यक्ति का मन किसी एक काम में नहीं लगता, वो हर काम से बहुत जल्दी ऊब जाता है, इसीलिए वो बार बार अपना व्यवसाय बदलते रहता है, ज्यादा दिनों तक एक काम में टिक नहीं पाता। अब आइए बात करते हैं, राहु जब 7th भाव में है
तो किस प्रकार के प्रभाव देगा। राहु अगर सप्तम स्थान में होता है तो सप्तम स्थान विवाह का है, पत्नी का है, व्यापार का है, तो सप्तम स्थान बिजनेस पार्टनर का भी है। राहु अगर सप्तम भाव में होता है तो व्यक्ति सीधा साधा और सरल व्यक्तित्व का होता है, सजने संवरने का ज्यादा शौक नहीं होता, दीन दुनिया से कम मतलब रखने वाला और घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम की चीजों में भी उसका लगाव कम ही रहता है। जो है जितना है उसी में खुश रहने वाला होता है। वहीं इसके ठीक विपरीत उसका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत तेज तर्रार होता है। लाइफ पार्टनर में इच्छाएं बहुत ज्यादा होंगी, महंगे गाड़ी और बंगले का शौक होगा, स्वभाव महत्वाकांक्षी होगा। लाइफ पार्टनर के एक से अधिक संबंध होने की भी संभावना बन जाती है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी असंतोष लगातार बना रहता है। ऐसा व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करता है तो उसके सक्सेस मिलने की संभावना कम होती है। राहु अगर सप्तम भाव में बैठे हैं और उसमें अगर एक और बुरे ग्रह का प्रभाव भी है, शुक्र भी कुंडली में कमजोर है, तो जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है। पति पत्नी के बीच में तनाव देखने को मिलता है। अब आइए बात करते हैं राहु 10वें भाव में है तो किस प्रकार का प्रभाव देगा। राहु 10वें भाव में बैठा है तो 10वां भाव किस चीज का है? 10वां भाव पद प्रतिष्ठा सम्मान और आपकी कार्यशैली का है, आपके व्यापार का है, आपके कर्म का है। 10वें भाव का राहु अगर अपने पसंद की राशि में भी है और इस भाव में जो राशि है उसका स्वामी कुंडली में बली होकर बैठा है तो राहु के लिए ये भाव सर्वोत्तम भाव है। ऐसे में राहु यहाँ पर कैरियर में ऊंची उड़ान देता है। व्यक्ति अगर छोटा सा बिजनेस भी खोलेगा तो उसको लाखों करोड़ों का बना देगा। अपने काम के दम पर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाता है और अपने काम के दम पर ही दुनिया में ऐशो आराम की जितनी भी चीजें हैं उन सबको बहुत आसानी से हासिल कर लेता है। उसके पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भी खूब होगा। 10वें भाव का राहु बहुत ज्यादा फेम दिलाने वाला होता है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला होता है। वह कुछ ऐसा करने की सोच रखता है जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। इसीलिए जब 10वें भाव में राहु बैठता है तो व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जो दुनिया के लिए बिल्कुल नया और निराला होता है। या फिर अगर कोई पुराना काम भी करेगा तो उसको एक नई तरीके से करेगा, उसको नए तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है और इसीलिए वह सक्सेस भी हासिल करता है। 10वें भाव का राहु राजनीति के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन की कुंडली में 10वें भाव में राहु बहुत अच्छे पोजीशन में देखने को मिलता है। इस भाव में राहु बैठा है तो व्यक्ति काम में बहुत इंटरेस्ट लेने वाला होता है, दिन भर काम करने वाला होता है। राहु जब 10वें भाव में होता है तो व्यक्ति अपने काम में और अपने व्यवसाय में इतना डूब जाता है या बिजी हो जाता है कि घर के लिए उसके पास समय नहीं होता। वो घर में कम ध्यान दे पाता है, घर से एक प्रकार से दूरी बनाकर रखने लग जाता है और जब घर से दूरी बना के रखने लगता है तो घर का वातावरण खराब होने लगता है। वो घर के जरूरी कामों के लिए समय निकाल नहीं पाता तो घर वाले उस पर हमेशा नाराज रहते हैं। घर में अशांति और कलह का वातावरण होता है। राहु के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि राहु के पास दिमाग है लेकिन शरीर का हिस्सा नहीं है, उसके पास दिल नहीं होता। इसलिए राहु जहाँ भी बैठता है अगर वह अच्छा बैठा है तो उस भाव से संबंधित ऐशो आराम की सभी चीजें दिला देता है। लेकिन राहु नहीं दिला पाता तो वो है मानसिक सुख और सेटिस्फेक्शन, क्योंकि राहु के पास इमोशन की कमी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।